कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूतिका का अगला पद जो है अध्ययन करेंगे। अगला पद है, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। मेरा होना और मलिन और नित्य सुखते जाना। कोई पत्ता नवल तरुका, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दिग युगल के सामने ला उसे ही, और धीरे धीरे संभल रखना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से रोसिताशा हमारा। पीला होना प्रबल दुख से रोसिताशा हमारा, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तुम। हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले। तो तू इतनी विनय तू मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। इस प्रकार जो है यह प्रिय प्रवास, यह प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य है। यह प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य से लिया गया है, पवन दूतिका। पवन दूतिका प्रिय प्रवास का अंश है। इसमें जो है श्रीमती राधिका जो है पवन दूतिका को, पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास अपना संदेश देती हैं, संदेश भेजती हैं। कह रही हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के अनुसार श्रीमती राधिका जो है पवन दूतिका से कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। कह रही कि हे पवन दूतिका, प्रियतम श्री कृष्ण जिस विटप के नीचे बैठे हों, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, उसी का कोई पत्ता, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के निकट ले हिलाना। उनके नेत्रों के निकट, उनके नेत्रों के निकट ले करके हिलाना, यो प्यारे को विदित करना। इस प्रकार श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण को चातुरी से दिखाना, मतलब
जो पत्ता तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उस वृक्ष का कोई पत्ता ले करके उनके नेत्रों के सामने हिलाना और उन्हें चातुरी से चतुराई पूर्वक दिखाना। प्रियतम श्री कृष्ण को यह ज्ञात कराना कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। उनको यह चतुराई से विदित ज्ञात कराना कि मेरी चिंताओं को जान करके उनका मन जो है क्लांत हो काप जाना। उनका मन जो है क्लांत हो काप जाए, दुख से काप जाए, मतलब दुख से काप जाए कि इसी प्रकार जो है श्रीमती राधिका जो है मेरे विरह में, मेरे प्रेम के विरह में इसी प्रकार जो है इस पत्ते की भांति जो है तड़प रही है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, अगर कोई सूखी हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो, धरा पर पड़ी हो, तो उनके पैरों के निकट, हे पवन दूतिका, उनके पैरों के निकट, श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके गिरा देना। लाकर उस सूखी हुई लता को श्री कृष्ण के पैरों के सामने, पैरों के निकट लाकर गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना। इस प्रकार जो है सीधे से प्रकट करना, सीधे साधे से प्रकट करना कि प्रेम से वंचित हो करके श्रीमती राधिका भी आपके प्रेम से वंचित हो करके अत्यंत मलिन और नित्य सूखते जाना और नित्य सूखते जा रही हैं। इसी प्रकार इस लतिका के समान श्रीमती राधिका भी मलिन होती जा रही हैं। मतलब उनको चतुराई पूर्वक दिखाना, चतुराई पूर्वक जो है ज्ञात कराना। कोई पत्ता नवल तरुका, फिर जो है कह रही है श्रीमती राधिका पवन दूतिका से कि कोई पत्ता नवल तरुका, यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता, कोई पत्ता नवल तरुका, नए वृक्ष का पत्ता पीत जो हो रहा हो, यदि पीला हो गया हो, पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्रियतम श्री कृष्ण के दृग युगल मतलब दोनों आंखों के सामने लाना। उस पीले पत्ते को प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने लाना और धीरे धीरे संभल रखना और धीरे धीरे उन पत्ते को संभल करके रखना और उन्हें यूं बताना और उन्हें इस प्रकार ज्ञात कराना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिताशा हमारा। पीला होना यह जो है मुहावरा है। पीला होना अत्यंत दुखित होना, अत्यंत दुखी होना। तो अत्यंत दुख से प्रोसिताशा हमारा, एक प्रोसित पति की नायिका, विरहणी नायिका पीले पत्ते की भांति अत्यंत प्रबल तेज, अत्यंत दुखों से पीड़ित हो रही है। अत्यंत दुखों से पीड़ित हो करके इसी पीले पत्ते की भांति वो भी श्रीमती राधिका भी पीली पड़ गई है। इस प्रकार जो है उनको पीले पत्ते की भांति हमारे भी दुख को ज्ञात कराना। यूं प्यारे को विदित करके इस प्रकार श्रीमती राधिका और कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, मेरी सर्व व्यथाएं, सर्व माने संपूर्ण, व्यथाएं माने दुख, मेरी दुख भरी कथा जो है प्रियतम श्री कृष्ण को ज्ञात करा के धीरे धीरे वहन करके उड़ा करके उनके चरणों की धूल लाना, उनके पांव की धूल लाना, उनके चरणों की धूल को लाना और थोड़ी सी भी मतलब धीरे धीरे मेरी सब दुखों को, मेरी संपूर्ण दुखों को ज्ञात करा के और धीरे धीरे उड़ा करके उनके चरणों की धूल लेकर आना। थोड़ी सी भी चरण रज लान देगी हमें, तो अगर तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल लाकर नहीं दे सकोगी
तो हाँ कैसे, बड़े दुख की बात है कि कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, कैसे अपने व्यथित चित्त को, अपने दुखित मन को, अपने इस दुखी मन को कैसे ज्ञात करा सकूंगी, कैसे ज्ञात करा सकूंगी। इस प्रकार जो है श्रीमती राधिका जो है श्री कृष्ण के चरणों की धूल लाकर लेने के लिए कहती हैं कि थोड़ा सा उनके चरणों की धूल नहीं लाकर दोगी तो मैं कैसे अपने दुखित चित्त को, अपने दुखित मन को उनसे बोध करा सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, फिर कह रही हैं कि अगर हमारी बातें, हमारी अन्य बातें तुमसे यदि न पूरी हो सके तो, हमारी अन्य बातें यदि तुमसे न पूरी हो सके तो तू मेरी इतनी विनय मान ले। हे पवन दूतिका, तुम मेरी इतनी सी विनय मान ले, इतनी सी विनम्र विनती है, विनय माने प्रार्थना है, इतनी मेरी प्रार्थना मान ले और चली जा, और तू श्री कृष्ण के पास चली जा, छू के प्यारे कमल पग को, प्रियतम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके, स्पर्श करके प्यार के साथ आ जा। इतनी विनती हमारी मान लो, तुम श्री कृष्ण के पास चली जा, उनके कमलवत चरणों को स्पर्श करके प्यार के साथ आना, प्यार के साथ आना। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं तुम्ही को अपने हृदय तल से लगा करके जी सकूंगी, मतलब जीवित रह सकती हूँ। मतलब श्री कृष्ण को तुम जाकर के प्यार के साथ छू कर आना, मैं तुम्ही को अपने हृदय तल से लगा लूंगी, हृदय तल से लगा करके जीवित रह सकती हूँ। इस प्रकार जो है श्रीमती राधिका, बिरहरी राधिका जो है अत्यंत दुख से जो है श्री कृष्ण के प्रेम विरह से इतनी दुखी हो गई हैं, प्रेम से उनके वंचित हो जाने पर इतनी दुखी हो गई हैं कि पवन को दूती बना करके अपना संदेश भेजती हैं, और संदेश भेज करके वह अंत में यह कहती हैं कि श्री कृष्ण को तुम छू करके ही, स्पर्श करके प्रेम के साथ आना, मैं तुम्ही को अपने हृदय तल से लगाकर जी सकती हूँ। इस प्रकार जो है उनकी संवेदनाओं को प्रदर्शित किया गया है। श्रीमती राधिका जो है पवन दूतिका में अपनी विरह कथा को वर्णित की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है इस प्रिय प्रवास, हिंदी खड़ी बोली प्रिय प्रवास महाकाव्य के खड़ी बोली के रचयिता हैं। अब जो है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, कक्षा 12 के छात्रों को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तो नहीं आएगा, इसके नीचे जो है प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर मैं अगले वीडियो में भेजने का, मतलब अगले वीडियो में मैं भेजूंगी। अब जो है इसमें जो भी न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।